मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, हमने हाइड्रोकार्बन के दोनों टॉपिक्स एल्केन और एल्किन दोनों जो है ओरल कंप्लीट कर लिए हमने। और एल्किन से रिलेटेड जितने भी कुछ क्वेश्चंस पुट अप होते हैं वो कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे, उसके बाद एल्काइन हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी। अब देखिए, ऑर्गेनिक में ना क्वेश्चंस का जो टाइप है वो अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस पुट अप होते हैं, जैसे पिछले में भी हमने किया था वीडियोस में, है ना। और इसमें जो टाइप है क्वेश्चंस के ऑर्गेनिक के अंदर किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम होती है बच्चों के लिए कि उनको ये समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन कैसा कैसा हो सकता है और हम कैसे सोल्व करें उसको। देखो, क्वेश्चंस ऑर्गेनिक में सोल्व करने के लिए हर एक रिएक्शंस याद होना ज़रूरी है। मतलब मोस्टली जो रिएक्शंस का टाइप है, रिएक्शंस किस तरह से बनेगी, उसका जो किसी रिएक्टेंट से कोई प्रोडक्ट बन रहा है, तो किसी अगर स्टेप में एक रिएक्टेंट से एक प्रोडक्ट बना, उसकी स्टेप पता होनी चाहिए कि किसकी प्रेजेंस में कौन सा प्रोडक्ट बना है। और ये जो प्रोडक्ट बना वो बना क्या है, क्या इस प्रोडक्ट से किसी दूसरे चैप्टर में या दूसरे टॉपिक के अंदर इसी का हम यूज किया करते हैं क्या। जैसे कि मैं बोलता हूं कि कहीं पे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज किसी दूसरे में प्रिपरेशन मेथड में काम आ रही होती है, और किसी की प्रिपरेशन मेथड की प्रॉपर्टीज इसके केमिकल रिएक्शंस में काम आ रही होती है, यानी कि दोनों एक्सचेंज है। तो कहीं ना कहीं वो क्वेश्चंस इसी तरह से पूछता है आपसे, एक बार इससे वो बनवाएगा और उससे फिर आगे कुछ और बनवा देगा। आगे बात समझ में? तो जो रिएक्शंस है वो रिलेटेड है एक दूसरे से, तो उसके बेसिस पर ये रिएक्शंस होगी। देखिए जरा, इसमें फर्स्ट रिएक्शन देखो आप, है ना। राइट डाउन द प्रोडक्ट ऑफ ओजोनोलाइसिस ऑफ ब्यूट-2-इन। अब आपको सीधी सीधी सी बात है, इसमें प्रोडक्ट बनाना है, और प्रोडक्ट किसके थ्रू बनाना है, ओजोनोलाइसिस रिएक्शंस के थ्रू बनाना है, और ओजोनोलाइसिस रिएक्शंस के थ्रू बनाना है। बनाना किसका है, ब्यूट-2-इन। अब बताओ किस बच्चे को ओजोनोलाइसिस रिएक्शन या मैकेनिज्म का पता है, कल की थी हमने ओजोनोलाइसिस। तो ओजोनोलाइसिस कल की थी तो पता है कुछ, ओजोनाइड बनेगा, है ना। मैकेनिज्म देख ही ली थी आपने उसमें। पहले तो सबसे पहले तो क्या करोगे कि बनाना किससे उसका पता करो। बताओ, ब्यूट-2-इन का फॉर्मूला क्या होता है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। अब जिस बच्चे को इतना पता है ना, सीधी रिएक्शन तो मैं बता दूंगा कैसे सोल्व करते हैं। तुमसे सिर्फ प्रोडक्ट पूछा है ना कि मैकेनिज्म, और अगर मैकेनिज्म समझनी है तो आप इससे पहले वाला वीडियो देखोगे तो उसमें क्या मिल जाएगी आपको, मैकेनिज्म। अब ध्यान से सुनो, इधर इधर देखो बेटा, अगर मैकेनिज्म का पूछी नहीं, इसमें पूछा क्या, डायरेक्ट प्रोडक्ट। क्या पूछा है, डायरेक्ट प्रोडक्ट। ठीक है जी, उसको रहने दो जी, है ना, उसको रहने दो। अरे इन लोगों के काम नहीं होता ना, बैठे बैठे कॉल कर देते, कंपनी थी बात कर रही है वो। देखो इधर इधर सुनो, इधर देखो, इधर देखो। अगर आपको इस तरह से रिएक्शन बनाना है, आपसे पूछा प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट, और कौन सी रिएक्शन से, इससे। मैकेनिज्म तो नहीं पूछी, लेकिन किसके थ्रू बनाना है, ओजोनोलाइसिस रिएक्शन की। आपको रिएक्शन देखनी है ना, आप क्या करोगे, इधर देखो। फर्स्ट स्टेप में ओजोन से लिखोगे, तो ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, ये ऐसे लिख दोगे। ऐसे लिख के क्या करोगे, आपको कुछ नहीं करना, आपको देखो इधर ऐसे करना है, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस, इसको ऐसे कर दो, इसको दे दो और इसको दे दो, है ना। अरे इसका बॉन्ड इसको दे दो, इसका बॉन्ड इसको दे दो, इसका बॉन्ड इसको दे दो, बात खत्म। और ऐसे करके क्या कर देना आपको, सीधे कुछ नहीं करना, सीधे क्या करना, ये वाला ऑक्सीजन यहाँ लेके आ जाओ और ये वाला बॉन्ड तोड़ दो। ठीक है, सीधा ऐसे कर दो। ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो सीधा है। वैसे मैकेनिज्म में तो हमें पता है, डबल बॉन्ड ये और ये होता है माइनस, और ये प्लस होता है। अरे होता है कि नहीं होता है, होता है। इसको आपको इसको देना है, और ये वाला इसको देना है, और ये वाला बॉन्ड इसको देना है। ठीक है, आपस में बॉन्ड दिया, सर्कल बन गया। तो आपको क्या करना है, CH3 COO। ठीक है ना, ये लीजिए, ये हो गया, कोई मिल गया का O। ये देखो, अब इसे तोड़ना कैसे, इसे तोड़ना है, इसे उठा के इधर लाना है। अरे समझ में आ रही है, इसे तोड़ना है, इसे उठा के यहाँ लाना है। अगर आप इसे तोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, CO, और ये O, ये गया CH3 H
H, इस H को भी ऐसे लिख दें आप, H और H। क्या करना है आप, ऐसे 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 ब्रेक कर देना है, ठीक है। कैसे ब्रेक करना है, ऐसे ऐसे ऐसे, और यहाँ पर कौन आ जाएगा, Zn। आएगा नहीं आएगा, अरे पहले तो पता होना चाहिए ना किसकी प्रेजेंस में होगी, O और Zn की प्रेजेंस में होगी नहीं होगी, अरे होगी ना, यही तो जनरलाइसिस है आपका। अगर ऐसा है तो आपको कैसे तोड़ना है, ऐसे। अब देखो इधर देखो, अगर Y की फॉर्म में तोड़ा है ना तो आपका ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा। बताओ बचा क्या इधर, हाँ यही बचा ना भाई, अरे यही तो बचा। तो आप इधर देखो, यहाँ पर क्या है, एक है CH3 और उससे कार्बन, कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है, H, और फिर कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है, O, और O को कैसे जोड़ना है, डबल बॉन्ड के साथ। बताओ इधर भी कौन है, आ गया 2, ये बच गया ऑक्सीजन, Zn के साथ चला जाएगा। बोलो प्रोडक्ट बना है कि नहीं बना। अब प्रोडक्ट का नेम बता दो भाई, ये प्रोडक्ट पूछा ना, नेम बता दो, है CH3CH डबल बॉन्ड O फॉर्मेल्डिहाइड है, मर गया मैं तो फिर। अरे भाई ये CH3CH डबल बॉन्ड OHC डबल बॉन्ड OH, अरे ये ले तेरे जैसा, जैसा दिखता है वैसा लिख दिया, जैसा दिखता है वैसा लिख दिया। ये है फॉर्मेल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड, और 1 कार्बन का है तो एसिटेल्डिहाइड। जैसे एसिटिक एसिड होता है, जैसे एसीटोन होता है, जैसे एल्डिहाइड एसिटेल्डिहाइड होता है। एक कार्बन, ये कार्बोनिल है ना, ये कार्बोनिल, इस कार्बोनिल के एक लगेगा इधर, इधर कौन, देखो एक कार्बोनिल है, इस कार्बोनिल के इधर लगाया CH3 और इधर लगाया OH एसिटिक एसिड। इस कार्बोनिल के इधर लगाया H और इधर लगाया एक कार्बन का एसिटेल्डिहाइड। इस कार्बन के इधर लगाया एक और इधर लगाया CH3, तो एसीटोन, एसीटोन। अरे आई बात समझ में, इस ग्रुप की वजह से, इस ग्रुप की वजह से बच्चे, इस ग्रुप की वजह से बात समझ में आ गई, हाँ इस ग्रुप की वजह से, ठीक है जी। तो आपके पास ये क्या है, एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड है तो एसिटेल्डिहाइड, और एसिटेल्डिहाइड नहीं निकलना चाहता कोई बच्चा, अरे तो तुम्हें नहीं आता है तो कोई बात नहीं, IUPAC 1 और 2 बताओ कितने कार्बन का, 2 कार्बन का, 2 कार्बन के, और ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का कार्बन कार्बन चेन में क्या हो गया, एथेनल, एथेनल ना कि एथेनॉल, एथेनल एथेनल एथेनल। अरे हो गया, IUPAC नहीं भूलना भाई, IUPAC नहीं भूलना, ठीक है जी। चले आगे, तो इसमें क्या बन गया, पहली रिएक्शन में क्या बन गया, एथेनल। फटाक से लिखो इसे, आंसर आपके सामने। चले आगे, देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एडिशन ऑफ HBr टू प्रोपेन, नहीं है प्रोपीन है, पहली बात तो ये क्या है, प्रोपीन है, ध्यान से सुन लेना भाई, प्रोपीन एल्ड टू ब्रोमो प्रोपेन। अच्छा सुनो, इसमें जब ये रिएक्शन होती है, इसका एडिशन, किसका एडिशन, रिएक्शन देख लो इधर, HBr का एडिशन होता है किस पर, प्रोपीन पर, प्रोपीन पर होता है तो एल्ड क्या बनती है, 2 ब्रोमो प्रोपेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन बनता है। एक रिएक्शन वो खुद करके दे रहा है तुमसे, फिर पूछ रहा है जबकि इन प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड, अरे इन प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड दे रखा है, और द सेम रिएक्शन बाय इल्ड कितनी, 1 ब्रोमो प्रोपेन। एक्सप्लेन कीजिए इस बात को, नहीं समझ में आई बात, अरे समझ में नहीं आई क्या, हाँ क्वेश्चन पढ़ाया नहीं हमसे, वही पढ़ा नहीं जा रहा, नहीं पढ़ा जा रहा ना। देखो बोला क्या है, कौन बच्चा आया था कल, सारे ही थे है ना, हाँ जो नहीं थे 1-2 उनको छोड़ के बाकी तो सब थे। तो इधर देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इधर देखो बेटा, HBr का एडिशन हो रहा है, ये एडिशन रिएक्शन है और किस पर है, प्रोपीन। तो पहले आ जाओ प्रोपीन पे, प्रोपीन का फॉर्मूला बोलो, CH3H डबल CH2, अब प्रोपीन हो गया। अब प्रोपीन पे किसका HBr, बताओ क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड टूटेगा और एक पे कहां कौन जुड़ेगा, ओके CH3 CH पे आ गया, Br इस पे आ गया CH3H,
तो यही तो है 2 ब्रोमोप्रोपेन, 2 ब्रोमोप्रोपेन, अरे यही तो है 2 ब्रोमोप्रोपेन। बताओ पहली रिएक्शन खुद ने करके दी कि नहीं दी? दे दी। लेकिन कह रहा है जबकि ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में हो जाए? पेरोक्साइड। बताओ पहले ये रिएक्शन किसके अकॉर्डिंग हुई जी? ये तो टेम्परेचर के लगभग किसके अकॉर्डिंग हुई? तुम्हारे अकॉर्डिंग कि किसी और के अकॉर्डिंग? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। हाँ तो सुन, फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हुई तो तेरी मर्जी कैसे चली? इधर सुन, तेरी मर्जी कैसे चली कि तूने बीआर यहां टिका दिया? अरे तेरी चली तो तूने यहाँ बीआर कैसे टिकाया? तो यहाँ पे भी टिका सकते। हाँ मार्कोनिकोव की चली, तुम्हारी नहीं चली। ध्यान से सुनो, अगर ये मार्कोनिकोव की चली, इधर देखो मार्कोनिकोव क्या बोलता है? हाँ जी, हाँ हाइड्रोजन जहां कम होगा वहां पर नेगेटिव पार्ट जुड़ जाएगा। तो ध्यान से सुनो बेटा, इधर इधर देखो, इधर देखो, यहां मार्कोनिकोव की चली, तुम्हारी नहीं। अब सुनो, लेकिन यहां पर क्या दिया हुआ है? पेरोक्साइड। कल पढ़ा था, अरे कल पढ़ा था, क्या बोला था कि पेरोक्साइड के प्रेजेंस में क्या होगा? सेम रिएक्शन हो रही है, लेकिन किसकी प्रेजेंस में हो रही है? बेंजोइल पेरोक्साइड की प्रेजेंस में हो रही है। और पेरोक्साइड वर्ड आते ही यही रिएक्शन कैसे हो जाएगी? एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग हो जाएगी। बताओ एंटी मार्कोनिकोव रूल क्या बोलता है? तो बताओ क्या बनेगा? तो बोलो 1 ब्रोमो प्रोपेन बना कि नहीं बना? इसी बात को एक्सप्लेन करना था विद मैकेनिज्म। हो जाएगा? अरे बात बताओ। तो दोनों बातें लिखनी पड़ेगी कि मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग वो होता है, और जब पेरोक्साइड में रिएक्शन होती है तो वो एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग होगी। बोलो समझ में आ गई क्या बात? लिख लो फटाफट से, चलते हैं आगे। नेक्स्ट देखो जरा, इधर देखो क्या था आपके पास? ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड आउट द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, कौन सा? ए एंड बी। ए एंड बी प्रोडक्ट आपको क्या करना है? फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट द प्रोडक्ट ए एंड बी। ए और बी फाइंड आउट करो। ऐसा भी बोल सकता है, राइट डाउन द ए एंड बी। ठीक है, तो ए और बी को लिखो। क्या हो सकता है ए और बी? तो देखो इधर देखो, क्या हमने बात की थी? इधर देखो भाई, अगर ए और बी आपको फाइंड आउट करना है तो इधर देखो फर्स्ट रिएक्शन क्या बोल रही है आपके पास? क्या है? जरा देखो यहां पर क्या गिवन है आपके लिए? हेलो एल्केन। और हेलो एल्केन में आपको क्या दे रखा है? एल्कोहल। किसका है? KOH दे रखा है, एल्कोहलिक। एल्कोहलिक KOH दे रखा है। तो हमने क्या किस तरह से याद की थी इस रिएक्शन को? इस रिएक्शन को हमने कैसे समझा था? अगर ये एल्कोहलिक आया, अगर ये एल्कोहलिक आया तो ये भी गया और साथ में बच्चा भी गया, क्योंकि लड़ाई हो गई तो दोनों ही रूट के जाएंगे। और रूट के जाएंगे तो बताओ क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। बोलो समझे कि नहीं समझे? समझ गए है ना? यही बताया था ना हमने कि अगर ये एल्कोहलिक होके घर पे आएगा तो क्या हो जाएगा? ये भी जाएगा और ये भी साथ में जाएगा, तो हो गया डबल बॉन्ड। अब जरा इधर देखो, इधर देखो बेटा, अगर आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 है और उसमें आपको B बनाना है तो रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रही है? वो देखो, याद करो हमने रिएक्शन H2O और एसिड की कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में करवाया था। तो बताओ क्या बना था? क्या बना था? B को बताओ। एतो मिल गया, एतो ये रहा। B बताओ, B क्या है? एक में तो वो NSO4 है ना, तो वो चल जाएगा, और एक पेन चल जाएगा। यहाँ पर क्या? हाँ, ये बनेगा CH2 और अगर वाटर के साथ ये रिएक्शन हो रही है तब कैसे बनती है? वाटर के साथ हो रही है तो ये बनेगी, ये वो बनती थी H2SO4 कंसंट्रेटेड हो रहा है
तपता सिर्फ वो, यहाँ पर वाटर दिया हुआ है, वाटर दिया हुआ है तो जरा देखो उसको जाके क्या बना हुआ है, तब तो एल्कोहल बनेगा। हाँ जी, अगर वाटर और ये एसिड दोनों दे देंगे तो वाटर के साथ ही करेंगे। हाँ अरे कल मैंने ऐसे लिखाया था ना, क्या लिखाया था, कैसे कैसे H प्लस लिखवाया था। हाँ वाटर के साथ बेस, वाटर के साथ, वाटर के साथ। अच्छा सुनो, क्योंकि एल्कीन से एल्कीन, बेटा इधर देखो, नॉर्मली क्यों नहीं होती है रिएक्शन, ये पूछ सकता है ना। अभी फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा था आपने कि एल्कीन जो होता है, एल्केन एल्कीन एल्काइन मोस्टली क्या होते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर। अरे नॉन पोलर है ना भाई, नॉन पोलर है, वाटर पोलर है, तो उसके साथ रिएक्शन नहीं करता है, वो नहीं होता ना, डिसोल्व नहीं होगा, रिएक्शन कैसे करेगा। क्या आपने CH2 डबल बॉन्ड CH2 के साथ H2 चिपका दिया, बोलो ये रिएक्शन होगी क्या, नहीं होगी। रिएक्शन करने के लिए कौन आया, आ गया। इसकी मैकेनिज्म समझाई थी मैंने कल। एसिड का रोल क्या है, रिएक्शन करवाने का, और जब इसे पोलराइज कर देता है तभी तो देता है ये। अरे ऐसे तो समझाया था कल मैंने, और ऐसे तो समझाया था, CH2 डबल बॉन्ड CH2, पहले कौन आएगा, एसिड, जब ये बॉन्ड टूटेगा तो इसका लोन पे इसको क्या हो जाएगा, CH2 CH3, यहाँ हो गया पॉजिटिव चार्ज। अब वाटर को मौका मिल गया, ये हो गया है पोलर, इसको लोन पेयर दे देगा, इसके पास दो दो लोन पेयर है, एक इसको देगा तो बनाएगा कैसे, CH2 CH3 OH H, इसके पास क्या हो गया, लोन पेयर देने की वजह से पॉजिटिव, किसी एक गरीब आदमी को भगा देगा, जब भगा देगा तो H प्लस की फॉर्म में निकल गया CH, यहाँ हो गया OH, और यहाँ हो गया CH3, और जो H प्लस निकला ये वाला, ये H प्लस निकला कहाँ चला जाएगा, जहां से आया था वहां चला जाएगा। कहाँ पे, अरे 2 है भाई, 2 गलती से ऐसे, छोटी छोटी बातें तो समझा करो। कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, 4 से ज्यादा हो गई तो सब गलत है, चाहे मैं हूं चाहे तुम, ठीक है। हाँ लिखो, पेन है ना भाई, मार करे चल जाता है, चल जाता है। अरे जाओ लेके आओ उसको। अब इधर देखो बेटा, वापिस से ए मिल गया, ए पूछा तुमसे ए क्या है, अरे ए क्या था, हाँ ए क्या था, ए का नेम बताओ भाई, बी बोलो, बी का नेम क्या है जी, हाँ जी, ओके जी, ठीक है जी। चलिए जी इधर देखो क्या लिखा हुआ है, फॉर्म प्रोडक्ट एथेनॉल, क्या बनना है, मतलब प्रोडक्ट क्या है, एथेनॉल, और किससे बनाना है जी, एथिल क्लोराइड, ये रहा। अब बताओ, अगर किसी को ये पता हो कि डायरेक्ट रिएक्शन इससे हो सकती है तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं। अच्छा इससे डायरेक्ट ये बने, ये रिएक्शन हम कहाँ पढ़ेंगे, क्लास 12th में। लेकिन अभी इस चैप्टर के अकॉर्डिंग अगर आंसर देना है, अभी तुमने इतना ही समझा है, 12th वाला मैटर नहीं समझा है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हमें आंसर देना है तो हमने क्या ऐसा देखा था क्या, डायरेक्ट इससे एल्कोहल बने, वो भी किससे, इससे, इससे एल्कोहल बने, ये नहीं, इससे एल्कोहल बने, नहीं बन सकता इससे डायरेक्ट, इससे डायरेक्ट तो नहीं बन सकता, अभी की रिएक्शंस में नहीं बन सकता ना, नहीं पढ़ी ऐसी हमने, अभी नहीं पढ़ी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसको पहुंचाना पड़ेगा वहां पर जिससे बनता है। तो पहले इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसमें, और इससे फिर किस में, इसमें। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, वो तो बनेगा, लेकिन ये रिएक्शंस कहाँ होगी, क्लास 12th में। कहाँ होगी, क्यों क्यों होगी, क्योंकि ये क्लास 12th का जो चैप्टर है ना ऑर्गेनिक का फर्स्ट, वहां पर वो कौन सा चैप्टर है, हेलो एल्केन, तो हेलो एल्केन का प्रिपरेशन, हेलो एल्केन की केमिकल रिएक्शन वहां होगी, वहां पर देखेंगे। हमें किसकी केमिकल रिएक्शंस देखनी है, इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, जो तुम बोल रहे हो उससे भी होती है, मैंने यही तो बोला, ये रिएक्शन डायरेक्ट इससे बना लेती है, लेकिन कहाँ बनाएंगे, ये क्लास 12th में। अभी किसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग, तो पहले क्या होगा, हमने ऐसा डायरेक्ट नहीं पढ़ाना अभी, तो पहले क्या बनाना पड़ेगा हमें, ये जो कि यहां से यहां तक बना हुआ है किसकी प्रेजेंस में होगा, ठीक है, एल्कोहलिक, हाँ केओ सिर्फ एल्कोहलिक। अगर वाटर पानी पी के आया तो, पानी पी के, हाँ पानी पी के आया तो क्या बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा, यही था ना, ये तभी तो मैं बोल रहा हूँ, ये तो मैंने बोला था ना कल तुमसे कि अगर तुम्हें ये एल्कोहल बनाना है
तो ये लो, इससे एल्कोहल बनाना है, इससे एल्कोहल बनाना है, किससे, इससे। तो जिन बच्चे कल आए थे जिन्होंने समझा था वो कह सकते थे कि अगर सर KOH को हम पानी पिला के घर लाए तो लड़ाई कमजोर होगी, और कमजोर होगी तो सिर्फ यही रूट के जाएगी, और यही रूट के जाएगी तो सिर्फ इसके पास इस बच्चे को मनाने के लिए कौन आ जाएगा, पिता आ गया साहब। लेकिन यहाँ पर अगर ये KOH क्या पी के आ गया, एल्कोहल, बोलो एल्कोहल आया तो ये भी जाएगी, और लड़ाई जबरदस्त है इसीलिए बच्चे को भी ले जाएगी, और क्या बना लिया था, बोलो, बना था कि नहीं बना था, बना था ना। तो इससे डायरेक्ट फिर ये बनेगा तो किससे बनेगा, जब इसकी एडिशन रिएक्शन होगी इससे बनेगा। तो ये तो थी तुम्हारी 11th लेवल की रिएक्शन, ये तो तुम्हारी 11th लेवल की रिएक्शन थी, और ये है 12th वाली रिएक्शन। लेकिन ये यहाँ नहीं है, मैंने यहाँ पे भी बता दिए। अरे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो ना भाई, दे सकते हो ना, अगर तुमसे किसी भी एग्जाम में पूछा तो तुम बना सकते हो, इससे भी बनाओगे तब भी गलत नहीं है, और किसी बच्चे को ये याद है इससे भी बनाओगे तब भी गलत नहीं है, यही तो बनाया था हमने। ठीक है, इधर निकल जाएगा क्या, हाँ उधर क्या निकल जाएगा, अरे उस वाले में यहाँ पे निकलता था तो HCl। ठीक है, देखो जरा वो अच्छा टॉपिक कौन है, एल्काइन। कौन है जी, एल्काइन। एल्काइन का फॉर्मूला क्या है आपके पास, C ट्रिपल बॉन्ड C, है ना, हाँ। इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n-2। बात समझ में आ गई, ओके। हम एल्कीन की बात करें, एल्काइन की बात करें तो एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है और एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो आप यहां पर क्या बोल दो कि कैसा हाइड्रोकार्बन है ये, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ठीक है जी, हो गई बात। तो देखो लिख सकते हो, इस पे लिखो, इंग्लिश वाले लिख लें पहले, एल्काइन कंटेन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। It is a type of unsaturated hydrocarbon. It is a type of unsaturated hydrocarbon. Hydrocarbon. It is the type of hydrocarbon. It is also called. It is also called acetylene. It is also called acetylene. It is also called acetylene. एल्काइन को हम क्या बोलते हैं, एसिटाइलिन। बोलो, एल्केन को क्या बोला करते थे, एल्केन को पैराफिन, और एल्कीन को क्या बोलते थे, ओलिफिन, और एसिड इसको एल्काइन को क्या बोलते हैं, एसिटाइलिन। ठीक है, बात समझ में आ गई, हाँ एसिटाइलिन बोलो, एसिटाइलिन बोलो। ठीक है जी, चलिए अब आप लोग लिखें, हिंदी वाले, हिंदी वाले लिख लें फटाफट से। एल्काइन, एल्काइन एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन त्रिबंध रखने वाला, त्रिबंध रखने वाला एक असंतृप्त, असंतृप्त, नहीं असंतृप्त, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इसे एसिटाइलिन भी बोलते हैं। आगे बात समझ में। अब चलिए जरा इसका जनरल फॉर्मूला लिख लें, लिख लिया, तो चलिए देखो, केमिकल स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर भी लिख लो इसकी। केमिकल स्ट्रक्चर कैसी होगी जरा देखो इधर,
ठीक है, देखो इधर, इधर देखो केमिकल स्ट्रक्चर कैसी होगी, इधर देखना बेटा, यहाँ पर कार्बन है और कार्बन का एटॉमिक नंबर बोलो जरा, 6, क्या हो जाता है 1s2 2s2 2p कितना 2, तो देखो ये 2 2 2 वाली लेता हूं मैं ना, क्योंकि आउटर सेल है ना ये, तो 2s है और 2pag, इसमें कितना है 2ag, इसमें कितना है 2ag। अब आपने ये एक्साइटेड स्टेट में ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ चली जाएगी, तो यहाँ से निकल के यहाँ पर कितने बॉन्ड हो गए इसमें, कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए 4, तो बॉन्ड भी कितने हो जाएंगे 4। तो ध्यान से सुनो इधर, इधर सुनो बेटा, एक s है और 3 कितनी है pa, तो क्या हो गया sp3। अब देखो इधर, इधर देखो, अगर इसके पास एक s है और बाकी क्या है p, तो p, एक p इधर काम आ गई, इसकी भी एक p इधर काम आ गई, और यहाँ पर एक h है, तो h के साथ यहाँ मान लीजिए s या कुछ भी आ गया है इसका, तो s वाला इधर h के साथ हो गया है, ठीक है। अब देखो एक p यहाँ चली गई, p कितनी है 3, एक p अगर एक्सिस में ऐसे है, एक p अगर एक्सिस में ऐसे है तो दूसरी p कैसे होगी, ऐसे और ऐसे, ठीक है, और तीसरी p कैसे होगी, ऐसे और ऐसे, ऐसे और ऐसे, ये वाली इससे बॉन्ड करेगी और ये वाली, और ये वाली इससे बॉन्ड करेगी, और ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर ये भी क्या है पाई, अरे क्या है पाई, और ये भी क्या है पाई, और ये क्या है सिग्मा। बोलो समझ में आई नहीं आई बात, तो एक स्ट्रक्चर तो ये हो गई। दूसरी हम बात कर रहे हैं अगर इसके अकॉर्डिंग कि हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, तो कार्बन कार्बन के बीच जो बॉन्ड बन रहा है कौन कौन सा, ये और ये, तो ये तो सिग्मा हुआ, ये पाई हुआ, और इधर क्या है H और इधर भी क्या है H। अब हमें क्या करना है, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है और इसका भी हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। बताओ इन सब का हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो क्या पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है क्या, नहीं, नहीं करता है। कौन करता है जी, सिग्मा और लोन पेयर पार्टिसिपेट क्या करते हैं, बताओ इसके इस कार्बन के बीच में कितने सिग्मा है जी, एक। अच्छा इस कार्बन के पास कितने सिग्मा है जी, 2, तो क्या हो गया, एक s का होगा एक p का होगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया दोनों के ही sp sp। जिसका sp sp हाइब्रिडाइजेशन होता है उसकी ज्योमेट्री कैसी होती है जी, लीनियर, कैसी होती है लीनियर, है ना। आगे बात समझ में, तो लिख लें ये बात, आता है, हाँ तो आता है तो लिख लीजिए, हाँ हो गया। देखो इधर इसका हो गया कंप्लीट, इधर देखो नेक्स्ट क्या टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक आता है अब हमारा कौन सा है, आइसोमेरिज्म। देखो बेटा आइसोमेरिज्म क्या होगा इसमें, देखो इधर देखो आइसोमेरिज्म क्या होगा, आइसोमेरिज्म है ना, तो आइसोमेरिज्म देखो इधर, आइसोमेरिज्म क्या होगा बताइए, हाँ कौन कौन सा हो सकता है इसमें, एक तो तुम्हारा ये हिंदी में तो है क्या समय होता, हाँ बोलो कौन कौन सा हो सकता है, पोजीशन, और चेन भी हो सकता है, चेन तो होगा ही, अगर चेन कैसी हो, ऐसी ऐसी और ऐसी और बनाएंगे, ऐसी हो, क्या है ऐसी है, तो इसकी चेन कैसी बन जाएगी, ये रही भाई चेन, चेन चेन ये रही, देखो कैसी हो जाएगी, कितना है 3 है ना, 3 इधर हो गया, हाँ तो ये लो इसी से कर लेते हैं, आगे बात समझ में, ये 3 लगा लो, अरे हो गया, यहाँ पर H टिक कर दो, ठीक ऐसा हो सकता है। ये तो हो गई तुम्हारी क्या चेन आइसोमर। अच्छा इसी का पोजीशन आइसोमर भी हो सकता है, कैसे होगा पोजीशन आइसोमर, CH2C ट्रिपल बॉन्ड है ना, CH3, देखो जरा, अरे हो गया,
तो पोजीशन यहाँ पर कौन सी थी, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 1 और 2 पर, कहाँ पर है, 2 पर। यहाँ बताओ 1 2 3 3 पर, तो ये पोजीशन आइसोमर हो गया। तो दूसरा क्या हो गया, चेन आइसोमर। चेन आइसोमर में एग्जांपल कौन सा दोगे, ये दोनों। और दूसरा पूछे तुमसे कौन सा है, पोजीशन आइसोमर। बताओ पोजीशन आइसोमर में कौन कौन सा हो जाएगा बेटा, ये वाला और ये वाला। अरे लिख लोगे, फर्स्ट टॉपिक डालो। चेन आइसोमर, फर्स्ट आइसोमर में फर्स्ट चेन आइसोमर। चेन आइसोमर है तो इधर देख लो, CH3 ये वाला और ये वाला, ये दोनों क्या है, इसके एग्जांपल। दूसरा इसमें क्या, बोलो, पोजीशन आइसोमर है तो पोजीशन आइसोमर में कैसा हो जाएगा, CH3 CH, इधर देखो कितने हो गए, 6। कहाँ रखा था हमने पहले वाले पर, कहीं पे भी टपका दो, कहाँ टपका है, यहाँ पर, ये लो टपका दिया, ठीक है ना, ठीक है। और इसी का क्या हो जाएगा, CH3 ये लो, ये क्या हो गया बेटा तुम्हारा, है ना, इसका। तो ये दोनों एग्जांपल किसके हैं, पोजीशन आइसोमर के, और ये किसके हैं, चेन आइसोमर के। अरे बात समझ में आ गई क्या, हाँ, अरे ये लो यार, ऐसा मत क्या करो कुछ भी, है ना, ये लो, तो तुम लिख दो इसको, छोटी छोटी बातें अब तुम्हारे लिए बड़ी है, हमारे लिए नहीं है, ठीक है। चले, नोमेनक्लेचर कौन सा, आईयूपैक नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर, हाँ बता दीजिए जरा। मैं सिर्फ एक एग्जांपल दूंगा क्योंकि हमने नोमेनक्लेचर पढ़ रखा है ऑलरेडी। मैं एक या दो एग्जांपल दूंगा, आप नोमेनक्लेचर कर दोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको नोमेनक्लेचर आता है, ठीक है जी। वरना फिर डिस्कशन करेंगे कुछ, ठीक है ना। हाइड्रोकार्बन में तो क्या ही नोमेनक्लेचर है, कुछ है तो नहीं इसमें। फटाफट से कर दो इसका नोमेनक्लेचर। हेक्स 3 आइन, ठीक है जी, सही है ना। इसमें नंबरिंग किधर से दी, ऐसा क्यों किया आप लोगों ने, हाँ पहले हमने प्रायोरिटी देने की कोशिश की थी इसको, लेकिन हमने देखा 1 1 2 3 3 पे मिला 1 2 3, तो इसके बेसिस पर हम डिसाइड नहीं कर सकते। तो हमारे लिए फिर कौन हो जाएगा, ये, इससे डिसाइड करेंगे। तो सब्स्टिट्यूएंट इधर मिला हमें, तो हमने दे दिया 1 2 3 4 5 6, वेरी गुड, आपने कर दिया। इसका नोमेनक्लेचर क्या है, यहाँ पर कौन है क्लोरो, यहाँ पर कौन है मिथाइल, तो पहले कौन आ जाएगा, क्लोरो 2 मिथाइल, क्या हो जाएगा बेटा फिर, हेक्स। हेक्स, इसकी पोजीशन 3 आइन, वेरी गुड। इसको कर दो पेंट 1 in 4 आइन, वेरी गुड। किधर से दोगे, इधर से, है ना। जब ट्रिपल और डबल दोनों साथ आते हैं तो किसको पहले प्रायोरिटी में मानते हैं, डबल को। 1 2 3 4 5, क्या हो जाएगा आपके पास, क्या लिखा आपने, पेंट, पेंट 1 in 4 आइन, 1 2 3 4, ठीक है ना। आगे बात समझ में, ओके जी। चलें आगे, मतलब आपको नोमेनक्लेचर आता है। चलिए जी, आप तो मतलब नोमेनक्लेचर में धांसू हो, है ना, हाँ मानता हूँ, ये मैं भी मानता हूँ।
चले। हाँ लगता है तुम लोग है ना, मतलब नोमेनक्लेचर में पंडित बन गए, नहीं बने हो तो फिर 12th में बन जाओगे, छोटे मोटे मतलब ले ली, छोटे मोटे का नोमेनक्लेचर तो कर ही सकते हो तुम लोग। हाँ तो ठीक है, आज से ही तुम छोटे मोटे पंडित हो, ठीक है ना। हाँ ऐसे मान सकते हो ऐसा, अभी इतना हम भी उतना जबरदस्त पंडित नहीं मान सकते अपने आप को, एज ए स्टूडेंट अच्छे लगते हैं, ठीक है जी। चलिए आगे बात करते हैं प्रिपरेशन मेथड। प्रिपरेशन मेथड किसका मेथड है? ऑफ दिस, ठीक है ना। चलिए इसमें दो ही मेथड पढ़ने हैं आपको अकॉर्डिंग टू 11th, ठीक है ना, उसके लेवल की बात करते हैं। तो देखिए पहला प्रिपरेशन मेथड क्या है आपका? कैल्शियम फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड, फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड, है ना। हाँ कैल्शियम कार्बाइड, देखो कैल्शियम कार्बाइड क्या है उसको हम देखेंगे। ऐसे कैल्शियम कार्बाइड आपका क्या है, ठीक है ना, ये है। अब हमें क्या करना है, इसको प्रिपेयर करना है। तो प्रिपेयर कहाँ से करेंगे? पहले ये इसको बनाना पड़ेगा, है ना। तो इसे कहाँ से बनाते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट को क्या कर देंगे बेटा? हीट कर देंगे, है ना। कैल्शियम कार्बोनेट मिल जाएगा ना आपको इजीली, इसको करोगे तो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा बोलो फटाफट से? CO2। ये रिएक्शन कहाँ की थी आपने? ये हमने की थी कैल्शियम ऑक्साइड एस ब्लॉक के अंदर कर ली थी, है ना। हाँ तो वहां पर आपने ये कंप्लीट कर ली। अब जो ये बना है कैल्शियम ऑक्साइड, इस कैल्शियम ऑक्साइड की क्या करोगे? कार्बन से रिएक्शन करवाओगे और इससे क्या बन जाएगा आपके पास? CaC2 प्लस क्या बन जाएगा? CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। बनने वाले CaC2 यानी कौन है? ये कैल्शियम कार्बाइड, इसके क्या कर दोगे? H2O से रिएक्शन करवाओगे, बोलो क्या बन जाएगा? का होल ट्वाइस प्लस क्या हो जाएगा? C2H2। बैलेंस कर सकते हो, कितना चाहिए? 2। सीधी सीधी सी बात है, टिका दो यहाँ पर, ठीक है। हो गई बात, समझ में आ गई? ओके तो ये प्रिपरेशन मेथड लिख लो फटाफट से। हाँ तुमने उसमें पढ़ ही लिया था कि ये क्या है, क्विक लाइम वगैरह। क्विक लाइम को हम किससे? कार्बन चारकोल से रिएक्शन करवाते हैं तो आपके पास कैल्शियम कार्बाइड बन जाती है, ठीक है ना। ये पढ़ रखा है ना अपना, क्या है ये? क्विक लाइम जिसे बोलते हैं अपन, तो वो है आपके पास। बुझा बिना बुझा चुना जिसकी बात करते हैं अपन, ठीक है ना जी। तो वहां पर हमने पढ़ लिया था ये सब कुछ। चले आगे, चले ओके। किससे हो जाएगी? डाइहैलाइड से। तो डाइहैलाइड से क्या हो जाएगी? डाइहैलाइड। देखो डाइहैलाइड से, तो डाइहैलाइड कैसा होगा आपके पास? पहले से समझने की कोशिश करेंगे। और इसे क्या बोल सकते हो डाइहैलाइड को? और कल बोला था अपन ने विसिनल, विसिनल हैलाइड या विसिनल डाइहैलाइड ऐसे बोल सकते हो, ठीक है जी। विसिनल डाइहैलाइड, हालांकि विसिनल का मतलब ही यही है कि एडजेसेंट पर दोनों ग्रुप हो, ठीक है जी। तो देखो जरा बेटा क्या हो जाएगा आपके पास? इधर से CH3, इधर से Br, इधर से CH, इधर से Br, इधर से क्या? CH3। जरूरी नहीं है CH3 लो, आप अपनी मर्जी से ले सकते हो आप यहाँ पर, है ना, कोई बात नहीं। हाँ ये तो स्ट्रक्चर तो आपकी मर्जी से ही ले सकते हो, उसमें क्या ही दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। बताइए पहले रिएक्शन कैसे करवाओगे? अभी अभी करवाई थी आपने, हेलो एल्केन से रिएक्शन करवाई थी, उसमें किसका यूज किया करते थे? याद करो फटाफट से, प्रिपरेशन मेथड में जाओ। एल्कीन की में क्या किया करते थे? अभी अभी पढ़ी है। इसको क्या कर दो? इसको अल्कोहलिक करके बेच दो, ये सबको भगाएगा। बोलो इसको गया। हाँ अब की बार नंबर किसका है? बोरोन का। लड़ाई हो गई, इसके साथ चली गई, साथ में बच्चे को भी लेके चली गई। क्या हो गया? CH3। यहाँ पर बन गया कौन? Br। बना कि नहीं बना? यहाँ पर Br है, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ का Br चला गया, यहाँ पर कौन रह गया? सिर्फ H। क्या रह गया? CH3। यहाँ पर कौन चला गया? H। इसका H और इसका Br दोनों चले गए। बोलो समझ में आई नहीं आई? आ गई। चाहे तो हम फिर से इसको
इसी मेथड से यानी एल्कोहलिक फिर से करवाओगे तो फिर से बन जाएगा। यहाँ पर दो तरीके से लिख सकते हो आप, किससे करवा दो, सोडियम अमाइड, है ना, सोडियम अमाइड, सोडियम अमाइन, है ना, हाँ अमाइड नहीं, सोडियम अमाइन, सोडियम अमाइन। अमाइड तो क्या होता है बेटा, C डबल बॉन्ड O NH2, सॉरी, है ना, अमाइन। तो आपके पास क्या हो गया, NH2। अगर इससे करवाते हो तब भी रिमूव होगा, तो रिमूव कैसे ही होगा, ये यहां से जाएगा और ये यहां से जाएगा। अगर ऐसे होगा, हाँ, तो आपके पास क्या हो जाएगा, CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH3, और क्या हो जाएगा, Br किसके साथ जाएगा, Na के साथ, किसके साथ जाएगा, Na के साथ, H किसके साथ जाएगा, क्या बन जाएगा, अमोनिया। बात समझ में आई नहीं आई, आ गई। देखो आपके पास इससे रिएक्शन करवाई, तो ये क्या है आपके पास, एक तो यहाँ से किससे रिएक्शन करवा रहे थे, ध्यान से सुनना, यहाँ से रिएक्शन करवाई, एक तो किससे करवाई आपने, यहाँ तक तो एल्कोहलिक था, और यहाँ से किससे करवा दी, सोडियम अमाइन से, जिसे आप क्या बोल सकते हो, सोडा माइड भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, सोडा माइड, है ना, ये अमाइड होता है, अमाइड, ये सोडा माइड है, ठीक है। अब इधर देखो, इसके अलावा और किससे करवा सकते हो, इसी की रिएक्शन किससे करवा सकते हो, देखो बेटा, KOH एल्कोहलिक फिर से ले आओ तब भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH3, इससे भी बन गया, आगे बात समझ, हाँ इसमें भी निकल जाएगा, वैसे ही जैसे इसमें हुआ वैसे, मतलब 2 बार से रिएक्शन करवा दो, ठीक है, आगे बात समझ, चले आगे। ये तुम्हारा प्रिपरेशन मेथड खत्म। आ जाइए केमिकल रिएक्शन में। फिजिकल प्रॉपर्टीज, किसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसकी, ठीक है। देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या लिखा करते थे, स्टेट, क्या लिखा करते थे, स्टेट, अवस्था कैसी है इसकी, अवस्था, है ना, क्या हो जाएगी, इधर देखो अवस्था क्या है, बोलो, इसमें कार्बन C12, वहां पर क्या था, C4, तो अप्रोक्स C4 C3 तक तो जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी कैसा होगा, गैस, और इसमें C4 to C8 तक, 8 तक क्या है, लिक्विड, है ना, और मोर देन, हाँ C8 क्या हो जाएगा, सॉलिड। अरे हो गई बात यार, बस यही तो रखनी है, बाकी तो क्या करेगा, जैसे एल्कीन में था वैसे ही एल्काइन में हो जाएगा, ठीक है जी, सेम टू सेम, है ना, सेम टू सेम, क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी कैसा है, सॉल्युबिलिटी में इनसॉल्युबल, है ना, स्लाइटली सॉल्युबल कह सकते हैं, उसका कारण बताऊंगा, ऐसा क्यों बोल सकते हैं हम, स्लाइटली, बिल्कुल रेयर, है ना, ऐसा क्यों होता है देखेंगे अभी तो आप लोग क्या लिख लो, इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है ना, इनसॉल्युबल इन वाटर, सेम है भाई, सेम जैसा वैसे में। हाँ बोलो, थर्ड पॉइंट क्या आ गया बेटा, मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट, बोलो, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट 2 बातों पर डिपेंड करता है, क्या, मॉलिक्यूलर मास और ब्रांच स्टेट पर, स्टेट की हमेशा ज्यादा होगी ब्रांच के कंपेयर में, और जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा उसका तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा ही होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपने एल्कीन में लिखा था वैसा का वैसा ही रहेगा, ठीक है ना। यहाँ तो आपका बॉइलिंग पॉइंट जो था वो कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, क्या था, मास या मॉलिक्यूलर मास, है ना, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है जी, ये आपने लिख लिया। चले आगे, ये हो गई तुम्हारी फिजिकल प्रॉपर्टीज। देखो जरा क्या है आपके पास, केमिकल प्रॉपर्टीज, किसकी, एल्काइन, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। देखो भाई, आप लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज में पता ही है ना,
क्या कर सकते हो, पहली केमिकल प्रॉपर्टीज, पहली केमिकल प्रॉपर्टीज क्या लिखना चाहोगे, फॉर्म फॉर्म फॉर्म, क्या फॉर्म करना चाहते हो, एल्केन, किससे, एल्काइन से, बोलो एल्काइन कौन होगी, ट्रिपल बॉन्ड वाली होगी, इधर CH3 इधर CH3, बोलो किससे रिएक्शन करवा दूं, H2 निकल प्लेटिनम पैलेडियम, बोलो क्या बन जाएगा, बोलो चप, कंप्लीट कंप्लीट रिडक्शन, कंप्लीट रिडक्शन। देखो जो बच्चे बोल रहे हैं एल्कीन बनेगा, एल्कीन भी इसमें जाएगा, तो मैंने सीधे भेज दिया, ठीक है ना डायरेक्ट। इसे कहते हैं क्या, कंप्लीट रिडक्शन। क्या है जी, कंप्लीट रिडक्शन। इससे बनाओगे तब भी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वही होगा जो होता हुआ आया है, क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनो। और दूसरी रिएक्शन क्या है, फॉर्म 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 एल्कीन। अरे कंफ्यूज नहीं होना, ये ए है ये ई है, ठीक है ना। अच्छा अब बताओ मुझे किसे बनाना है, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3, बोलो कौन सी रिएक्शन याद आएगी यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, हाँ वही याद करना है, वही याद करना है, वही याद करना है। लेंडलार रिएजेंट क्या था, PD प्लस क्या, कार्बन क्या था, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस क्या था, PD प्लस क्या था, सल्फेट प्लस क्या था, PD, और इस है ना, ये सब है। तो इसे इस रिएजेंट से करवाते हो तब क्या बनता है, CH3CH डबल बॉन्ड, ना कि ट्रिपल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड CH CH3। ये रिएक्शन कहां तक है सिर्फ, अरे अब तक तो याद होनी चाहिए, क्या एल्कीन से एल्काइन पे रोकनी है गाड़ी, तो इसी से होगी रिएक्शन। से डिफरेंट कैसे, देखो ये डिफरेंट कैसे है बाकी सबसे, है ना। इधर ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, C ट्रिपल बॉन्ड CH और H, इसीलिए यहाँ पर टॉपिक आ जाएगा कौन सा, है ना, हालांकि मैंने बीच में पढ़ा, कोई बात नहीं। टॉपिक क्या है, एसिडिक, एसिडिक, हाँ स्ट्रेंथ, हाँ फ्रॉम जो केमिकल प्रॉपर्टीज है ना, उसी केमिकल, नहीं नहीं अलग से, हाँ जो भी थर्ड पॉइंट है उसको रख लो, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट ध्यान से सुनो, एसिडिक स्ट्रेंथ, या फिर आप क्या बोल दोगे, अम्लीय प्रकृति। कैसी है बेटा ये, अम्लीय प्रकृति, है ना, अम्लीय प्रकृति। तो देखो अम्लीय प्रकृति कैसे होगी, ध्यान से सुनना भाई, इधर देखो, जिन बच्चों ने GOC पढ़ी उनको समझ में आ जाएगी बात। कैसे, ध्यान से सुनना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, इतनी सी बात बताना कि अगर मैं यहाँ पर 3H लगाता हूँ, यहाँ पर भी 3H लगाता हूँ, है ना, 3H का मतलब समझ गया ना, ये H ऐसे 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 लगाओ, ऐसे नहीं, हाँ ये इसका मतलब भी यही है, ठीक है, हाँ। और एक मैंने लगाया ऐसे। अच्छा मुझे इतना सा बताओ आप, अगर कोई समझ पा रहा हो, सिर्फ इस कार्बन और इस कार्बन के बीच, इसके 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 बीच में क्या नया लग रहा है आपको, पाई बॉन्ड। अच्छा पाई बॉन्ड लग रहा है तो इन दोनों के बीच में हाइब्रिडाइजेशन बताओ मुझे जरा, sp3, इसका बताओ जरा, sp2, इसका बताओ जरा, sp। अगर कोई बच्चे ने GOC पढ़ी है और उस GOC के अकॉर्डिंग कुछ समझ पा रहा हो तो बताओ मुझे इसमें क्या चेंज लग रहा है आपको, हाँ sp3 sp2 और sp में क्या चेंज लग रहा है, नहीं समझ में आ रहा, तुमसे मैं पूछूं कि परसेंटेज एस कैरेक्टर बताओ, तो फिर इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या है, इसमें सबसे ज्यादा, इसमें सबसे ज्यादा, इसमें सबसे ज्यादा, इसमें, ठीक है, और फिर उससे कम इसमें, और इसमें तो कमी है, ठीक है। तो अगर सबसे ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर है तो बात याद रखो और याद लाओ अपने दिमाग में वो वाली बात कि अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर मतलब परसेंटेज एस कैरेक्टर का मतलब है एस ऑर्बिटल जितना ज्यादा बढ़ेगा किसी में, या एस कैरेक्टर जितने ज्यादा होंगे उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी।
और किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाती है तो सोचो इस बॉन्ड पर क्या इफेक्ट होगा। अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर इसका इंक्रीज हो गया तो उसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन डबल बॉन्ड आने की वजह से यहाँ का परसेंटेज एस कैरेक्टर और इसके बढ़ने से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ गई, और बढ़ गई तो इस बॉन्ड पे इफेक्ट आएगा कि नहीं आएगा? अरे आएगा। तो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन किधर आएंगे बेटा? इधर। जब बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, जब इधर आएंगे तो ऐसे में यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी कि नहीं होगी? होगी। और यहाँ पर क्या होगी? डिक्रीज होगी कि नहीं होगी? होगी। तो इसकी वजह से पोलर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। क्या हुआ? पोलर हुआ। अगर पोलर हुआ तो ये इतना पोलर नहीं है, लेकिन ये थोड़ा बहुत पोलर है, तो हम कह सकते हैं ना इस बात पर कि ये थोड़ा बहुत डिसॉल्व हो सकता है वाटर में। हो सकता है ना? ये नहीं हो सकते, ये भी नहीं हो सकते। अगर ये हो सकता है तो बताओ इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी होगी क्या? होगी। अगर इधर रिएक्शन करने कोई ऐसा आ जाए तो इस H को पॉजिटिव है तो H को ले जाए, और जब H को ले जाए तो H2O निकल जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड O के साथ, इधर के H को भी ले जाएगा और इधर के भी, तो बन गया Na प्लस नेगेटिव नेगेटिव Na प्लस। इसका मतलब यहाँ पर क्या है? एसिडिक प्रॉपर्टी रखता है। लेकिन ये रखते हैं क्या? नहीं। हर रखते होंगे, लेकिन हम कंपेयर करें तो ऐसा कहेंगे ये ज्यादा रखता है, ये नहीं रखता होगा, ये कम रखता होगा, ये कम रखता होगा। तो तुमसे पूछे एसिडिक स्ट्रेंथ का तो बताना जरा। अगर मैं तीनों देता हूं, ट्रिपल बॉन्ड H H CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3 CH3, तीनों में बताओ एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा और किसकी कम? ऑर्डर बता दो। इसकी ज्यादा, फिर उसके बाद इसकी ज्यादा। बोलो बात समझ में आई नहीं आई? आ गई। तो बात इतनी सी है, आपको थोड़ा सा नजर दौड़ाना पड़ेगा कि क्यों ये इंक्रीज हुई है। हम बोलते ना हाइड्रोकार्बन नॉन पोलर हुआ करता है, बताओ इसने अपनी नेचर चेंज की कि नहीं की? कर ली ना। बस यही तो समझना है। केमिस्ट्री में यही होता है, चलते चलते बदल जाते हैं रास्ते। अब नया टॉपिक 4 क्या है? ध्यान से सुनो बेटा। इसमें यही रिएक्शन बड़ी है, एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन देखो जरा, हमने हाइड्रोकार्बन में अभी जो जोड़ा था, हमने हाइड्रोजन जोड़ा था, वो भी एडिशन ही था, ये भी एडिशन है। बस आपको सिर्फ एडिशन रिएक्शन समझनी है। देखो इधर अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो इस ट्रिपल बॉन्ड पे यहाँ पे कोई भी जो भी कोई आएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने A और Z लिया है ना, A और Z है। Z ऐसा है नेगेटिव वाला है, पॉजिटिव वाला है, ठीक है। और अगर यहाँ पर एडिशन होगा तो ये बॉन्ड टूटेगा, इस पे एक जुड़ेगा, इस पे एक जुड़ेगा, तो आपके पास क्या हो गया? H, यहाँ पर Z जुड़ जाएगा, डबल बॉन्ड C H, और एक यहाँ पर A जुड़ जाएगा, हो गया एडिशन। और भी एडिशन हो सकता है, एडिशन हो सकता है तो क्या हो गया? H, एक और बॉन्ड टूटेगा और फिर से क्या होगा? A और Z, तो कहाँ जाएगा? ये सिंगल है ना, ये क्या हो गया? H, ये हो गया Z, और ये H, ये A, और यहाँ पर क्या आ गया? फिर से Z, और इस पर आ गया A, ठीक है ना। ऐसा इस तरह से जुड़ेगा, ठीक है जी। स्टॉप कर लीजिए, बात समझ में आ गई? इससे रिलेटेड जितनी भी रिएक्शंस है ना एडिशन की, वो सारी की सारी हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, ठीक है जी। थैंक यू।